बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट के अंदर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के टॉपिक को जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बच्चे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग इसका एक बेसिक आइडिया समझ लेते हैं कि बेसिकली सोल्यूशन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कब बनते हैं। बच्चे सोल्यूशन जो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ग्लास के अंदर पानी मौजूद है और हम लोग इस पानी के अंदर नमक, जिसका फार्मूला होता है NaCl, हम लोग ये नमक ऐड कर देते हैं। अब जब आप लोग नमक ऐड करके इसको स्टीर करते हैं, इसको हिलाते हैं, तो हिलाने के ऊपर आप लोग देखते हैं कि NaCl जो है वो पानी के अंदर हल हो चुका होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एज अ रिज़ल्ट आपके पास ये जो चीज़ बनी है कि पानी के अंदर आप लोगों ने नमक को डिज़ोल्व कर दिया हुआ है, तो ये आपके पास जो है वो एक सोल्यूशन बन चुका है। दिस वन इज़ अ सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक इसके अंदर NaCl मौजूद होगा और एक इसके अंदर जो है वो वाटर मौजूद है। अब इसमें जो NaCl है, साल्ट जो आप लोगों ने हल किया है, अगर आप लोग कंपैरिजन करें नमक और पानी का आपस में, तो आप लोग ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो नमक है वो कम मिकदार के अंदर मौजूद है, जबकि पानी जो है वो आप लोगों ने ग्लास के अंदर बहुत ज़्यादा लिया था। तो वो चीज़ जो कि कम मिकदार के अंदर ली जाती है, या वो चीज़ जिसको हल किया जा रहा होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर नमक को हल करें हैं, तो इस NaCl को हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द सल्यूट। और वो चीज़ जिसके अंदर आप लोग हल कर रहे होते हैं, या वो चीज़ जो कि सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिकदार के अंदर ली जा रही होती है, उसको जो है वो हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको ये आइडिया देने की कोशिश की है कि आपके पास जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर मिक्स किया जाता है, जैसे हम लोग चीनी को पानी के अंदर हल कर देते हैं या हम लोग नमक को पानी के अंदर हल कर देते हैं, तो इनको हल करने के ऊपर जो एक नई चीज़ बनेगी, उस नई चीज़ को हम लोग सोल्यूशन का नाम देते हैं। और उस सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम लोग सोल्यूट बोलते हैं और एक को हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं। वो चीज़ जो कि कम मिकदार के अंदर ली जाती है, या वो चीज़ जिसको हल किया जा रहा होता है, उसको हम लोग सोल्यूट का नाम देते हैं। या वो चीज़ जिसको हम लोग ज़्यादा मिकदार के अंदर लेते हैं, या दूसरे अल्फाज के अंदर वो चीज़ जिसके अंदर हम लोग कोई चीज़ हल कर रहे होते हैं, उसको जो है वो हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं। अब ये जो सोल्यूशन है ये दो तरह से हो सकता है, दिस में बी आ सैचुरेटेड सोल्यूशन और दिस में बी आ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आप लोगों ने पानी भरा हुआ है। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है और वाटर को हम लोगों ने बोला कि हमारे पास वाटर जो है एक्ट एज आ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ वाटर विच एक्ट एज आ सॉल्वेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सॉल्वेंट के अंदर NaCl नमक को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। NaCl नमक, लेट्स सपोज हम लोग इसके अंदर 5 ग्राम NaCl जो है वो ऐड करते हैं। हमने कोई चुटकी बड़ी नमक की और हमने इसको पानी के अंदर ऐड किया। जब हम लोग इसको पानी के अंदर ऐड करेंगे और इसको हिलाएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि NaCl जो है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने NaCl को ऐड किया, तो NaCl ऐड करने के ऊपर क्या हो चुका है, डिज़ोल्व हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि NaCl हैज़ बीन डिज़ोल्व इन द सोल्यूशन। आप लोग फिर क्या करते हैं, आप लोग उसी बीकर के अंदर मज़ीद 5 ग्राम जो है वो NaCl ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब ये 5 ग्राम NaCl ऐड करने के ऊपर ये भी लेट्स सपोज क्या हो जाता है, दिस वन हैज़ बीन आल्सो डिज़ोल्व इन द सोल्यूशन। ये भी जो है वो सोल्यूशन के अंदर हल हो चुका है। अब लेट्स सपोज आप लोग मज़ीद जो है वो 5 ग्राम सोल्यूट जो है वो उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं, NaCl ऐड करने की कोशिश करते हैं, और ये भी NaCl जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब आप लोग NaCl को हल करते जा रहे हैं और वो NaCl उस सॉल्वेंट के अंदर या पानी के अंदर क्या होता जा रहा है, हल होता जा रहा है। बच्चे एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोग फर्दर NaCl को ऐड करेंगे, मतलब ये मैंने 5 ग्राम NaCl को ऐड किया, ये अब NaCl जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होगा, बल्कि ये पानी के अंदर जाकर नीचे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में जो है वो बैठ जाएगा। यहाँ तक
जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, हमने कहा कि हमने कोई सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट के अंदर हम लोगों ने सल्यूट को हल किया, नमक को हल किया। पहले आपने 5 ग्राम NaCl को ऐड किया, वो उसके अंदर हल हो जाता है। आपने मज़ीद 5 ग्राम NaCl को ऐड किया, वो मज़ीद हल हो गया। आपने मज़ीद 5 ग्राम NaCl को ऐड किया, वो मज़ीद हल हो गया। लेकिन बाद में जो आप लोगों ने 5 ग्राम NaCl ऐड किया, वो उसके अंदर मज़ीद हल नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैंने इसके अंदर 4 दफ़ा जो है वो NaCl ऐड करने की कोशिश की। अब बच्चे देखें, फ़र्स्ट टाइम मैंने 5 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया। सेकंड टाइम अगेन मैंने 5 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया। थर्ड टाइम मैंने मज़ीद 5 ग्राम NaCl को ऐड किया। और फोर्थ टाइम हम लोग मज़ीद इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 5 ग्राम NaCl को जो है वो डिज़ोल्व कर रहे हैं। जब हमने पहले 5 ग्राम NaCl को ऐड किया, ये उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया। हमने मज़ीद 5 ग्राम NaCl को ऐड किया तो वो भी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। हमने मज़ीद 5 ग्राम NaCl को ऐड किया तो ये भी सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, दिस वन विल आल्सो डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट। लेकिन बच्चे जो लास्ट पे 5 ग्राम NaCl ऐड किया, ये डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। अब देखें, पहले आपने 5 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया और उसके बाद अगर आप लोग देखें तो आप लोग जो 5 ग्राम NaCl ऐड कर रहे हैं तो वो मज़ीद उसके अंदर हल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने पहला 5 ग्राम NaCl ऐड किया था तो उसके बाद ये मज़ीद अपने अंदर सल्यूट को हल करने की सलाहियत रखता था। इसी वजह से उसने इस 5 ग्राम NaCl को अपने अंदर हल कर लिया। जब ये 5 ग्राम NaCl डिज़ोल्व हो चुका है, उसके बाद आप लोग मज़ीद 5 ग्राम NaCl ऐड करते हैं तो वो भी 5 ग्राम NaCl जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है। इसका मतलब 2 दफ़ा 5 ग्राम NaCl ऐड करने के बाद भी उस पानी के अंदर आप लोग सल्यूट को हल कर सकते थे। तो ये भी हमारे पास, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो सल्यूट है वो यहाँ तक डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखता है। लेकिन बच्चे 3 दफ़ा ऐड करने के बाद आप लोग देखें, जो नेक्स्ट आप लोग 5 ग्राम NaCl इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करते हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो यहीं से हम लोग सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आप लोगों के पास सबसे पहला सोल्यूशन जिसके अंदर आप लोगों ने 5 ग्राम NaCl को ऐड किया था, आप लोग इसके अंदर मज़ीद NaCl को डिज़ोल्व कर सकते थे। तो हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आप लोग मज़ीद सल्यूट हल कर सकते हो। जैसे 5 ग्राम NaCl ऐड किया, आप लोग उसके अंदर मज़ीद 5 ग्राम NaCl ऐड करते हैं तो हम लोग बोलेंगे ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। इसी तरह से जब आपने दूसरा सोल्यूशन तैयार कर लिया 5 ग्राम NaCl का, अब मज़ीद इसके अंदर आप लोग 5 ग्राम जो थर्ड वाले आप लोग मज़ीद उसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे ये भी आपके पास कौन सा सोल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। लेकिन बच्चे ये जो अब आपके पास तीसरा सोल्यूशन बन चुका है जिसमें आप लोगों ने तीसरी दफ़ा 5 ग्राम NaCl डिज़ोल्व कर लिया। अब अगर आप लोग मज़ीद उसके अंदर NaCl ऐड करते हैं तो उसके अंदर हल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला सोल्यूशन है जिसके अंदर आप लोग मज़ीद सल्यूट को अब हल नहीं कर सकते, तो इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ नोन एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो डिफरेंस क्या होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप लोग मज़ीद सल्यूट हल कर सकते हैं उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। और एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप लोग मज़ीद सल्यूट को हल ना कर सकें उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो बच्चे ये एक बेसिक कंसेप्ट था इनके दरमियान। अब आपकी बुक के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं हम लोग उसको समझ लेते हैं। कहते हैं जी टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। आप लोग किसी भी बीकर के अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लें। ऐड टू इट 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर। बच्चे आप लोग यही एक्टिविटी अपने घरों के अंदर भी परफॉर्म करके देखिएगा कि किसी भी बीकर या ग्लास के अंदर आप लोगों ने 100 ग्राम ऑफ वाटर लेना है और उसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर मतलब जो हम लोग घरों के अंदर चीनी इस्तेमाल करते हैं उसको आप लोगों ने डिज़ोल्व करना है, हल करना है एंड स्टीयर इट, उसको अच्छी तरह से हिलाना है। द शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर। आप लोग देखेंगे कि वो जो शुगर होगी वो पानी के अंदर क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। देन ऐड एन अदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टीयर इट। आप लोग मज़ीद उसके अंदर 5 ग्राम शुगर को ऐड करें और उसको हिलाएं, दिस विल आल्सो डिज़ोल्व, तो वो भी क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम लोग कौन से सोल्यूशन का नाम दे रहे हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसके अंदर मज़ीद शुगर को डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखते हैं, आप लोग मज़ीद इसके अंदर सल्यूट को हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप लोग
कोई भी चीज़ मज़ीद हल कर सकें उस सोल्यूशन को जो है वो हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। बच्चे यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट देने की कोशिश की गई है कि आप लोगों के पास अगर वाटर मौजूद है और आप लोग उसके अंदर NaCl ऐड कर रहे हैं। अब नमक एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोगों के पास 100 ग्राम ऑफ वाटर मौजूद हो तो आप लोग उसके अंदर 36 ग्राम नमक NaCl जो है वो हल कर सकते हैं। ये साइंटिफिक एक बात है। अब आप लोग 100 ml अगर वाटर ले रहे हैं और उसके अंदर 30 ग्राम NaCl जो है वो हल कर देते हैं। हमने कहा कि ये टोटल कितनी हल कर सकता है, 36 ग्राम NaCl जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपने कितनी डिज़ोल्व की, सिर्फ 30 ग्राम NaCl को जो है वो आप लोगों ने पानी के अंदर डिज़ोल्व किया। इसका मतलब अभी मज़ीद आप लोग 6 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोग मज़ीद सल्यूट को जो है वो हल करने की सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ तक आपके पास 30 ग्राम NaCl जो है वो इसके अंदर आ चुका है। लेकिन बच्चे अगर आप लोग 100 ml वाटर के अंदर डायरेक्टली 40 ग्राम NaCl ऐड कर देते हैं, अब 40 ग्राम में से हमने कहा कि ये सिर्फ 36 ग्राम को जो है वो अपने अंदर हल करेगा। तो जब वो 36 ग्राम NaCl अपने अंदर ऐड कर लेगा तो तब ये जो सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होगा। और जो बाकी का 4 ग्राम NaCl होगा वो अनडिज़ोल्व प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। बच्चे एक्टिविटी आप लोगों ने लाजमी तौर पर घरों के अंदर परफॉर्म करनी है। पानी के अंदर या तो चीनी को हल करके देखिएगा या नमक को हल करके देखिएगा। एक वक्त लाजमी तौर पर ऐसा आएगा जब मज़ीद उसके अंदर नमक या पानी हल नहीं होगा, बल्कि वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में जो है वो नीचे बैठ जाएगा। जब वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि अब ये जो आपके पास सोल्यूशन है वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बन चुका है। तो बच्चे अगर हम लोग यहाँ पर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप लोग मज़ीद सोल्यूट को हल कर सकते हैं, उस सोल्यूशन को हम लोग किसका नाम देंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देंगे। इसके अगर आप लोग एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि 30 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ml of water is an example of अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि बच्चे आप लोग 100 ml ऑफ वाटर के अंदर 36 ग्राम NaCl को ऐड कर सकते हैं ना, तो अभी तक आपने सिर्फ 30 ग्राम को ऐड किया। इसका मतलब आप लोग मज़ीद इसके अंदर सोल्यूट को हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल के अंदर आ जाएगी बात। अगर हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करना चाहें तो कहता है कि कंटिन्यू एडिंग द शुगर इन द अबव सोल्यूशन। मतलब ये वो सोल्यूशन की बात कर रहा है जिसके अंदर आप लोग अभी तक कितनी शुगर जो है वो ऐड कर चुके हैं। आप लोगों ने 10 ग्राम जो है वो इसके अंदर शुगर को जो है वो डिज़ोल्व कर लिया हुआ है। कहते हैं एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीज, जैसे जैसे आप लोग शुगर को सोल्यूट को पानी के अंदर बढ़ाते जाएंगे इट्स डाइसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट। तो बच्चे उसकी हल होने की जो सलाहियत होती है ना वो मुश्किल होती रहती है। अ स्टेज कम्स, एक वक्त ऐसा आता है व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर, जब मज़ीद चीनी सल्यूट शुगर पानी के अंदर हल नहीं होगी। एनी मोर शुगर एडिड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। कहता है अब जब आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है, इसकी सल्यूट को हल करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आप लोग मज़ीद इसके अंदर कोई सल्यूट हल करेंगे, आप लोग मज़ीद इसके अंदर किसी शुगर को हल करने की कोशिश करेंगे, तो कहते हैं वो जो शुगर होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के पैंते में, बीकर के सबसे नीचे वाले हिस्से में। दिस सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। इस सोल्यूशन को हम लोग जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दे रहे होते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, a solution in which the maximum amount of the solute has been dissolved in a particular amount of a solvent at a particular temperature, के ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जब आप लोग सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हल कर चुके होते हैं तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या बनेगी, हमने कहा कि हम लोग 36 ग्राम NaCl जो है वो मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं 100 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे 36 ग्राम ऑफ NaCl डिज़ोल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल आ जाती है। अब सल्यूट एंड सोलबिलिटी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको समझ लीजिए। कहते हैं डिफरेंट सल्यूट्स, सल्यूट क्या होता है, वो चीज़ जो कम मिकदार के अंदर ली जाती है या वो चीज़
जिसको आप लोग हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे पीछे मैं आपको दो एग्जांपल देते आ रहा हूँ। एक हम लोग NaCl नमक की बात कर रहे हैं और एक हम लोग जो है वो शुगर की बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास सल्यूट हैं। और जिस चीज़ के अंदर हल किया जा रहा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट, जैसे हम लोग यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं। तो कहता है डिफरेंट सॉल्यूट्स लाइक NaCl एंड शुगर हैव डिफरेंट solubilities इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। कि अगर आप लोग पानी की मिकदार या सॉल्वेंट की मिकदार सेम ही लें, लाइक हम लोग 100 ml वाटर ही लेते हैं, लेकिन उसके अंदर एक दफ़ा आप लोग NaCl को हल करने की कोशिश करते हैं और एक दफ़ा आप लोग शुगर को हल करने की कोशिश करते हैं। अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया कि 100 ml वाटर के अंदर आप लोग 36 ग्राम ऑफ NaCl को जो है वो हल कर सकते हैं। तो बच्चे इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोग शुगर भी लेंगे तो वो भी 36 ग्राम ही हल होगी। शुगर की डिज़ोल्व होने की जो सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है। NaCl की डिज़ोल्व होने की सलाहियत कुछ और होगी। किसी और चीज़ को अगर आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे तो उसकी जो सोलेबिलिटी, हल होने की जो सलाहियत होगी वो कुछ और होगी। एग्जांपल दे रहा है, कहता है कि अगर आप लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन टेबल शुगर मतलब चीनी का सोल्यूशन तैयार करने की कोशिश करते हैं एंड सोडियम क्लोराइड NaCl को बोला जाता है जो हम लोग घरों के अंदर नमक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग ये दो सोल्यूशन तैयार करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ फाउंड दैट कि अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन तैयार करेंगे तो आपको 5.3 मोलर सोल्यूशन तैयार करना पड़ेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, जबकि शुगर के केस में आपको 3.8 मोलर सब्सटेंस जो है वो ऐड करना पड़ता है। 3.8 मोलर सोल्यूशन बनाना पड़ता है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ऐड करके। मतलब देखिए दोनों केसेस में 100 ग्राम ऑफ वाटर ही है, लेकिन नमक का सोल्यूशन बनाना हो तो आप लोग 5.3 मोलर सोल्यूशन बना सकते हैं, मतलब आप लोग ज़्यादा नमक को हल कर सकते हैं। लेकिन शुगर आप लोग 3.8 मोलर मतलब कम हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो दूसरे अल्फाज के अंदर कहता है कि सोलेबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ फार ग्रेटर, कि पानी के अंदर नमक के हल होने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द शुगर। क्योंकि हमने कहा कि सोडियम क्लोराइड NaCl को हल करें तो 5.3 मोलर सोल्यूशन बन सकता है और शुगर को हल करेंगे तो आपके पास 3.8 मोलर का जो है वो सोल्यूशन बन सकता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट, इसकी वजह क्या होती है, दैट द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस विद वाटर आर फार स्ट्रोंगर दैन अट्रैक्शन बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल्स विद वाटर। कहते हैं कि चूँकि नमक पानी के अंदर ज़्यादा हल हो जाता है तो नमक के लिए जो वाटर के मालिक्यूल्स की अट्रैक्शन होगी, लाइक वाटर का फार्मूला होता है हमारे पास H2O और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा ना ऑक्सीजन, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से अगर आपके पास क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा तो इसको वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट होगा दैट विल बी हाइड्रोजन, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो कहते हैं कि हमारे पास, सॉरी 1 मिनट, NaCl की पानी के अंदर हल होने की जो सलाहियत होती है या इनके दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिसकी वजह से ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होती हैं, दीज आर फार स्ट्रॉन्गर, ये बहुत ही मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से जो नमक होता है वो पानी के अंदर आसानी से या ज़्यादा हल हो जाएगा और शुगर के मालिक्यूल्स हैं वो इतनी आसानी के साथ हल नहीं हो रहे होते। तो बच्चे ये हमारा आज का लेक्चर था बिटवीन सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप लोगों ने ये एक्टिविटी भी लाजमी परफॉर्म करके देखनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या आप लोगों ने वाकई में प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व किया है एट द बॉटम ऑफ द बीकर या ग्लास, जहाँ पे भी आप लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।